एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में बैठ के लाहौर से फैसलाबाद जा रहा था। रास्ते में मेरे दोस्त ने लड़की के हाथ पे हाथ लगाया। लड़की कह रही है आप इससे आगे भी जा सकते हैं। मेरा दोस्त उसको मुल्तान तक जी वॉशिंग मशीन में ये कपड़े तो धुलते हैं, ये वॉशिंग मशीन में लस्सी बना सकते हैं। हाँ, आपको पता है ये मर्दाना कमजोरी क्या होती है? क्या? एक लड़की आपके ख्वाब में आए और वहां से भी बच के निकल जाए। आपको पता है इंसान पहला प्यार क्यों नहीं भूलता? क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुई है। एक लड़का रात में ना नशा करके अपने घर आया, बाप से पिटने के डर की वजह से ना वो लैपटॉप खोल के बैठी। बाप ने आते का कहने लगा, ओए कमीने तू नशा करके आया? कहने लगा नहीं अब्बा, आपको कैसे पता? कह रहा है ब्रीफ केस खोल के क्यों बैठा हुआ है? अब आप देखो ये खातून जूते की दुकान पर जूते लेने गई, कह रही कोई अच्छी सी जूती दिखा दें। दुकानदार कह रहे हैं नंबर, कह रही 34। दुकानदार कह रहा है मैडम घर से सोच के निकला करें कि कौन सी चीज कहां से लेनी है। तू समझा? तो सेक्रेटरी के ऐसे किस्से होता है। अब आप देखो सेक्रेटरी कह रही है बॉस से सर आप मुझे ऑफिस से निकाल रहे हो। बॉस कह रहा नहीं, कह रही फिर आपने सोफा क्यों भेज दिया? अब आप देखो एक औरत दर्जी से जाके कह रही अगर सूट में एक भी सुराख हुआ ना तो मैं सूट वापस कर दूंगा। दर्जी कह रहा मैडम आप एक सुराख दिखा दें मैं सूट फ्री दे दूंगा। वो लड़के ने लड़की से पूछा कि शादी की डेट क्या रखे है। अब देखिए लड़कियां भी ठरकी होती है। लड़की ने कहा कि 22 दिसंबर। लड़के ने कहा 22 दिसंबर? कह लेंगे हाँ मैंने सुना है कि साल की सबसे लंबी रात होती है। समझ रहे हो? आप ही देखो स्कूल से मुझे याद है, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे। आप देखो स्कूल के दौर में लड़के लड़कियों की सोच अलग होती है। लड़कियां कहती है लगता है सर का मूड खराब है इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं, और लड़के क्या बोलते हैं अबे बीवी ने मना कर दिया होगा इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं। कभी लगता है कि तमाम परेशानियों की वजह वो मैसेज है जो हमने 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब आप देखो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही मैं तुम्हारी मोहब्बत में भीग जाना चाहती हूँ। लड़का कह रहा मेरे अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं तुम्हें भिगा सकूं, हाँ लेकिन छींटे जरूर उड़ा सकता हूँ। यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी बीवी की वजह से ना दोजख में जाऊंगा। क्यों? अबे रोजाना तैयार होकर पूछती है कैसी लग रही हूँ। आपको झूठ बोलना पड़ता है। सुनिए आप जल्दी थक जाते, मैं तो इतना जल्दी नहीं थकती। शौहर कह रहे जानू हमेशा पेट्रोल खत्म होता है सड़क नहीं। अच्छा बच्चन साहब आप इस बात को मानते हैं कि आजकल प्यार जो है वो हीर रांझा वाला किया जाता है और निभाया मियां खलीफा की तरह जाता है? इनकी बातें सुन लो। मुझे कह रहे बरकत भाई मुझे गर्लफ्रेंड ऐसी चाहिए जिसकी गोद में सर रखो तो उसका मुंह नजर ना है। एक बंदा हालात से तंग आकर कह रहा है बरकत भाई जब लाइफ की स्पेलिंग एल से शुरू हो तो लाइफ के तो एल लगना ही है। मत तंग कर इन लड़कियों को ये तेरे बस की बात नहीं। मत तंग कर इन लड़कियों को ये तेरे बस की बात नहीं। मत तंग कर इन लड़कियों को ये तेरे बस की बात नहीं। ये खेलती है जिन खिलौनों से वो खिलौना तेरे पास नहीं। बीवी जो है वो अपने शौहर के किस सवाल से डरती है? किस सवाल से? बच्चे सो गए? आप जितने भी खूबसूरत हो आप अपनी चुम्मी नहीं ले सकते। हाँ? हाँ लेकिन दूसरे ले सकते उनको मना नहीं कर सकते। पेन करता है कहाँ? देखिए हमारे यहाँ आप जो सही करें आप हमारे यहाँ देखिए मर्द जो है मर्द है ही मजलूम। कैसे? हमारे यहाँ मर्दों ने कभी भी हुक्म नहीं मांगे, जब भी मांगा सेल नंबर मांगा तस्वीर मांगी। बेवजह खामोश नहीं हूँ मैं, बेवजह खामोश नहीं हूँ मैं, बेवजह खामोश नहीं हूँ मैं। 4 बार हिलाया है अब होश में नहीं हूँ मैं। शौहर ने अपनी बीवी से कहा देखो मैं सो रहा हूँ सुबह मुझे जल्दी उठा देना और अगर मैं ना उठूं तो मुझे हिला हिला कर उठाना। बीवी ने कहा मेरा यही काम रह गया, रात को भी हिला हिला कर उठाऊं सुबह भी हिला हिला कर उठाऊं। मोहब्बत की बातें अजीब हो जाती है। अब आप देखो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है मुझसे शादी कर लो मेरा दिल बहुत बड़ा। लड़की के लिए सिर्फ दिल बड़ा होने से कुछ नहीं होता। अच्छा बाबा आपको पता है बहुत ही मजे से लेने वाली चीजों में रिश्वत आज भी दूसरे नंबर पर है। बिल्कुल। पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पर भी रिश्वत है। तू समझा?
दोस्त इतना कंजूस है, आप यकीन करो, मेरा कंजूस दोस्त रोड से गुजरा था, अचानक उसके पाँव में कांटा चुभ गया। तो कह अल्लाह तेरा शुक्र में चप्पल पहन के नहीं आया, वरना उसमें छेद हो जाता। सारा जी, सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जिसे सुनकर हम पे गुस्ल फर्ज हो जाए। तू समझा? यार यही तो नौजवानों का मसला है, ये दुनिया हिलाने की उम्र में पता नहीं क्या हिलाते फिर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है स्पीड से पानी निकालने में नल का आज भी दूसरे नंबर पर है। आप लोग इतने ज़हीन लोग बैठे हैं, हाँ। मेरे एक सवाल का जवाब दें। वो कौन सी चीज है जिसके इर्द गिर्द बाल होता है और अंदर सफेद पानी होता है? इस बात को मानते हैं कि नौजवानों की तरफ से हाथ से जाया की जाने वाली चीजों में पैसे आज भी दूसरे नंबर पर है। शादी वहां करो जहां ससुर मालदार हो। शादी वहाँ करो जहाँ ससुर मालदार हो। हाय हाय, मैंने क्यों कह दिया कि शादी वहां करो जहां ससुर मालदार हो, लड़की जैसी भी हो पर साली जानदार हो। अपने माजी को ज़हन में रखकर जो है ना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करते हैं। अब आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहा है, बरकत भाई, बचपन में हम लोगों के घरों की बेल बजाकर भागा करते थे और अब जिंदगी हमारी बजा रही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा सलीम, एक वेरी डिसेंट क्वेश्चन। आपने कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि ट्रक खड़ा हो गया है, पार्किंग के लिए जगह मिल सकती है? कुछ शोरों को मैंने देखा है, अहमद साहब, नाराज होते हैं तो बीवी पे हाथ उठाते हैं, हाँ। और खुश होते हैं। देखो, हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बड़ा अजीब कर लिया है। आप देखो, सोने के लिए बेहतरीन जगह क्लासरूम, खाने के लिए बेहतरीन जगह बेडरूम, और सोचने के लिए बेहतरीन जगह वॉशरूम। तो मैंने एक लड़की से पूछा, मैंने कहा ये बताइए कि आंसू देने वाले और आंसू पोंछने वाले में क्या फर्क है? उसने बड़ी अच्छी बात की, यानी आंसू देने वाले जो है सब कुछ कर चुके होते हैं, आंसू पोंछने वाले करने के चक्कर में होते हैं। मियां बीवी की बात हो रही थी ना, हाँ। देखिए, बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, हाँ। लेकिन लड़ाई के बाद सोया हुआ शौहर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यार, मैं आपको उसके किस्से सुना रहा हूं, मुझे कह रहा बरकत भाई, मेरे घर वाले जो है ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कोई भी अहम फैसला करने से पहले मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हैं ताकि मैं टेंशन ना लूं। मैंने इनसे पूछा, आपने कोई न्यू इंग्लिश मूवी देखी? किरी देखी। मैंने कहा कौन सी? किरी नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें जो बंदे थे वो मैं पहचान लूंगी। ठीक है बात। मैं आपको एक बात बताऊं, इट्स अ वेरी ट्रू स्टोरी, आई हैव टू डिलीवर यू। ये जब पैदा हुआ ना, इसके खानदान वालों ने इसको देखकर इसके अम्मी अबू से कहा, अरे तुम दोनों में इतनी नफरत। तो ये इसका कहने का मकसद है कि ये बात सच है कि अगर ये रिश्तेदारियां ना होती तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां ना होती। नहीं, इसके हुस्न की मैं गवाही देता हूँ, हाँ। भाई ये पैदा हुआ है, इसके दादा ने असला रखना शुरू कर दिया इसके हुस्न के लिए। नहीं नहीं, इसके दादा ने बोला जब ये हो सकता तो कुछ भी हो सकता है। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। फोन बजा एक्स वाला सीन है तो रॉन्ग